मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज पापी मैम एक बहुत पुरानी पोएम आपको कराने जा रही है जिसका शीर्षक है सीखो। हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, पर नेचर प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जानती है, ये पोएम जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने सीखी थी और आज भी ये 3rd क्लास में कोर्स में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पोएम आपको कराऊं। तो चले सुने ये पोएम। इसके कवि हैं श्री श्रीनाथ सिंह जी। और ये मेरे हाथ में क्या है? सुंदर सुंदर फूल। और ये क्या है भाई? भंवरा, बम्बल बी। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से सीखो, पेड़ों की झुकी डालियों से सीखो, सीखो शीश झुकाना, सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो, दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना, मिलना और मिलाना। ओ सूरज, सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, जगना और जगाना। लता और बेलों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, वर्षा की बूंदों से सीखो, सबको प्रेम बढ़ाना, सबसे प्रेम बढ़ाना। मेहंदी से सीखो सबही पर, मेहंदी से सीखो सबही पर, अपना रंग चढ़ाना, अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना, दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम, और धुएं से सीखो हरदम, ऊंचे ही पर चढ़ना,
और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। पमी मैम से सीखो बच्चों, पमी मैम से सीखो बच्चों, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। ये तो थी एक प्यारी सी पोयम जिसे लिखा है श्रीनाथ जी ने। तो ये तो बहुत आसान पोयम थी, बहुत सिंपल भाषा में। हो सकता है आप सबको ये समझ आ गई हो, पर हो सकता है कुछ को समझने में मुश्किल हो, तो मैं बहुत इजी भाषा में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओहो, ये प्यारे प्यारे जो फूल हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें हमेशा खुश रहना, प्रसन्न रहना, मुस्कुराना सिखाते हैं। और कुछ फूलों पर कांटे भी होते हैं, पर ये प्यारा सा भंवरा बम्बल भी कभी नहीं घबराता और फूलों के ऊपर बैठता है और गुनगुनाता है। ये हमें गाना सिखाता है कि हमेशा कष्ट में भी गाते रहो। ये जो पेड़ है, इस पर फल भी लगते हैं, और जब इन पे फल लगते हैं तो इनकी डालियां झुक जाती हैं। पर पेड़ जो है कभी घमंड नहीं करता, तो हमें पेड़ों से सीखना है नम्रता। और उसके बाद सीख हवा के झोंकों से, हमें हवा के झोंकों से कोमल भाव बढ़ाना। हमें अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। और जैसे मैंने पानी में दूध मिलाया, दूध में पानी मिलाया, आप इसको अलग नहीं कर सकते, तो दूध और पानी हमें सिखाते हैं कि सबसे मेल जोल बढ़ा के रहो, ठीक है। और हर रोज सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन आके हमें जगाता है भाई? सूरज। सूरज हमें जगना और जगाना, तो हमें सूरज की तरह सुबह जल्दी उठ जाना है और सबको जगा देना है। और सूरज की रोशनी जो है वो कभी भी कम नहीं होती, तो सूरज हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है। और लता और पेड़ों से सीखो। ये जो क्रीपर्स होते हैं ना, ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते, तो ये पेड़ों के आसपास लिपट जाते हैं। पेड़ कभी इन्हें मना करता है? नहीं, पेड़ इनको खड़ा करने का सहारा देता है। तो जो लोग पुअर है, नीडी हैं, जिनको हमारी मदद की जरूरत है, हमें उनको मदद करनी चाहिए। हेल्प एवरीबॉडी। और वर्षा की बूंदे, ये जो पानी की बूंदे हैं, पानी की बूंदे हमको क्या सिखाती हैं? वर्षा की बूंदे हमको सबसे प्रेम करना सिखाती हैं। पानी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं गिरता, पानी की बूंदे जो है, वर्षा की बूंदे सब तरफ फैलती हैं। और ये जो मेहंदी मैंने आपको दिखाई थी ना, जब मेहंदी को हम पीस कर लगाते हैं तो इसका रंग जो है हमारे हाथों पे चढ़ जाता है। तो इसी तरह हम जिससे भी मिले, किसी भी पर्सनैलिटी से मिले, हमको अपना रंग छोड़ना है, अपने व्यवहार का, हमें अपनी अच्छी आदतें उनको देनी है। तो बी अ गुड एग्जाम्पल। और इसके आगे मैंने क्या बोला था भाई? पानी से निकलते ही ये जो प्यारी मछली है, ये जिंदा नहीं रहती, तो मछली हमें सिखाती है अपने देश के लिए तड़प कर मरना, देशभक्ति की भावना सिखाती है। और पतझड़ के पेड़ पता है कौन से होते हैं? जो पेड़ ऑटम सीजन में उनके पत्ते नहीं होते, तो क्या वो दुखी होते हैं? नो, वो पेड़ कभी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भाई कुछ दिनों बाद फिर से हमारे पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बट कभी भी घबराना नहीं है, उनका सामना करना है। और हमारी मदर अर्थ, ये हमारी मदर अर्थ हमको कितना कुछ देती है। पृथ्वी सबकी मदद करती है, पर क्या हम बदले में पृथ्वी हमसे कुछ लेती है? नहीं। तो पृथ्वी से हमको सबकी सच्ची सेवा करना सीखना है। और ये नन्हा सा दीपक, यदि मैं इस कमरे में सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो ये फिर भी रोशनी देगा। ये छोटा सा दीपक अंधेरे को हर लेता है, सब तरफ उजियारा कर देता है।
तो हमें भी अपनी नॉलेज को, जितना भी नॉलेज है उसको स्प्रेड करना है। स्प्रेड नॉलेज एवरीवेयर। और ये पानी का जो करंट होता है ना, जो छोटी सी नदी हो उसमें जो पानी होता है, उस पे कितने भी बड़े बड़े पत्थर आ जाएं, पानी अपना रास्ता बनाता जाता है। और जलधारा से सीखो जीवन पथ पर आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना भाई, आगे आगे बढ़ते जाए। और अभी जो मैंने आपको धुआं दिखाया था वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था ऊपर। ऊपर उड़ना, कभी नीचे नहीं सोचना, हमेशा थिंक बिग। थिंक, आप हमेशा ऊंचाई के बारे में सोचो, प्रोग्रेस के बारे में सोचो, ठीक है? ओए भाई, कितनी चीजें थी हमारे आसपास के नेचर से जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो ये पोयम बरसों पुरानी पोयम, इसका मायना आज भी है। इस पोयम से आप बच्चे तो सीखेंगे ही, बट आपके मम्मी पापा बड़े लोग भी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो हर चीज से कुछ न कुछ सीखती हूँ। तो आपने इस पोएम को याद करना है, एक्शंस के साथ गाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और क्या करना है? आपको पमी मैम का YouTube चैनल पमीज नर्सरी पोएम्स एंड टेल्स YouTube पर, Facebook पर एंड इंस्टा पर फॉलो करना है भाई, क्योंकि मिस का ये 81st लेसन है। आप मेरे पुराने लेसन भी देख सकते हैं। तो हर कुछ दिनों बाद मैं फिर कुछ नया लेकर आऊंगी। तो लर्न दिस पोएम एंड किसी चीज से भी सीखो। जो कुछ भी आपको अच्छी बातें कहीं से मिलती है उन्हें ग्रास्प करो, ग्रहण करो। एक छोटी सी चींटी भी हमको सिखाती है कि मेहनत करो, परिश्रम करो। तो learn this poem. I will see you soon.